हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत होती है मॉर्निंग 4:10 से, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी परीक्षा जो एलटी की है, नज़दीक है। और जितने दिन जो है बीतते जा रहे हैं, उतनी टेंशन जो है बढ़ती जा रही है। क्योंकि टेंशन तो है, लेकिन इस बात की खुशी है कि परीक्षा जो हमारी है, वो होने जा रही है। क्योंकि टीजीटी का तो हमें इंतज़ार था कि हाँ, हमारी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। फिर भी एक हमारे पास उम्मीद है कि हाँ, हमें एलटी की परीक्षा होने जा रही है, तो उसमें हमको अपना 100% देना है और जितना हमसे हो पाएगा हम मेहनत करेंगे। भले ही हमारे जीवन में कितना संघर्ष हो, कितनी परेशानियाँ हों, लेकिन इस टाइम है, वो हमारा सिर्फ़ फ़ोकस हमारे गोल पे होना चाहिए। और आप सभी ऐसे महान पुरुष हैं हमारे भारत के, जो आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम केवल भारत के मिसाइल मैन नहीं थे, बल्कि वो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा थे, जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने कठिन परिश्रम, अनुशासन और अडिग विश्वास से विज्ञान और देश की सेवा में अमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सपने देखना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए रात-दिन मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर कलाम ने हमेशा कहा, "सपने देखो, सपने सोच में बदलते हैं और सोच क्रिया में बदलती है।" उनकी कहानी यह साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, अगर आपका इरादा मजबूत हो और मेहनत लगातार हो, तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। डॉक्टर कलाम का जीवन एक मिसाल है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का रास्ता केवल मेहनत, लगन और अटूट विश्वास से होकर जाता है। तो दोस्तों, मैं मेरा भी एक अनुभव यही है कि संघर्ष हमारे जीवन में है और ऐसा नहीं है कि मतलब हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परेशानियाँ नहीं हैं, बहुत हैं। और मैं अपनी लाइफ़ के बारे में आप सभी से शेयर करना भी चाहती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हम कहना भी चाहते हैं तो नहीं कह पाते हैं और कुछ चीज़ों का टाइम नहीं होता है। हर चीज़ का एक सही टाइम होता है बताने का, क्योंकि अगर मैं अपनी परेशानियाँ अभी सब किसी मतलब शेयर करूँगी इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो यही मतलब सभी समझेंगे कि ये सहानुभूति मतलब लेना चाहती हैं, जिससे कि अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ें। तो इस वजह से मैं अपनी परेशानियाँ नहीं बता रही हूँ आप सभी से। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस हालात में हम पढ़ रहे हैं, शायद कोई और होता तो छोड़ देता। ये और हमारा अनुभव है कि मतलब मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। मेरे जीवन में संघर्ष है, परेशानियाँ हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हार मानने से बेहतर तो ये है कि जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। हम हार ऐसे नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हमें हार माननी भी है और हार हम क्यों मानें? हम लड़ाई अपनी लड़ेंगे, उसके बाद हम हारें या जीतें। और एक चीज़, अगर लड़ाई कोई भी हो, क्योंकि हमारी इस समय लड़ाई क्या है? हमारा गोल क्या है? हमारी परीक्षा है, तो हमारे लिए यही हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई किसी और से नहीं है, ये हमारी लड़ाई अपने आप से है, अपने आप को साबित करने के लिए है। किसी को ये जताने के लिए नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए है। बस अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। हम में भी हिम्मत है। हम टूट सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते हैं। टूट के फिर हम खड़े हो सकते हैं लेकिन हम हार नहीं सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए भले ही टूट जाइए, टूटिए, डरिए और डरना भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी इस टाइम मतलब अगर मैं बताऊँ साथियों, तो डर तो बहुत लगता है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा? क्या मुझे मेरा लक्ष्य मिल पाएगा? ये सब सारे सवाल जो हैं चलते रहते हैं दिमाग में। लेकिन
ये सवाल चलते हैं तो अच्छी बात है। इन सवालों से ये लगता है कि हाँ, हमारा प्रयास कैसा है और हमारा प्रयास आगे क्या होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं तभी हमारा प्रयास और बढ़ता है। हम और प्रयास करते हैं कि हाँ, हमें कुछ करना है जीवन में अपने, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। और हमें अगर डर भी लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं डरना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम निश्चिंत होके बैठ जाएँगे कि हाँ, हमारा तो पूरा पूरा सिलेबस जो है तैयार है। तो उससे क्या होगा, हम जीत के भी हार जाएँगे। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कठिन क्वेश्चन जो होते हैं परीक्षा में वो हम कर ले जाते हैं और जो क्वेश्चन सरल होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं। किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि हमको तो लगता है कि ये हमें आता है, तो हमको ये भी नहीं सोचना है कि हमको सब कुछ आता है और हमको ये भी नहीं सोचना है कि हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है? तो हमें बस यही चलना है कि हमको जो नहीं आता है वो हम सीखेंगे, ठीक है? और जितना हमें याद है उसका हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि हमको जो आ रहा है उसको हम मतलब छोड़ के आगे बढ़ जाएँ, तो हमको ऐसा भी नहीं करना है। और प्रैक्टिस तो हमको करते ही रहना है, रिवीजन करते रहना है। और मैं यही कहूँगी आप सब भी एक प्लान बनाइए, क्योंकि प्लान जो होता है हमारी नींव होता है। क्योंकि कोई भी बगैर योजना बनाए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारी हार निश्चित होती है। अगर हमारा प्लान कैसा है, क्योंकि जितना हमारा प्लान पावरफुल होगा उतना ही मतलब सफलता के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम पूरी तरह सफल ही हो जाएँगे, लेकिन हाँ, सफलता के जो आसार होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम अपनी सफलता के हर कदम नज़दीक जाते हैं। तो इस समय हमको क्या करना है कि हमें हर दिन का टाइम टेबल, हर दिन का रूटीन, हर दिन का टारगेट बनाना है और उसी टारगेट को हमें अचीव करना है। अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है, उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें सोचना है अगर आज हमने ये नहीं किया है, नहीं हमारा हो पाया, कोई नहीं, इससे हम कल बेहतर करेंगे। तो इसी सोच के साथ हमको हर दिन आगे बढ़ते रहना है और हर दिन संघर्ष अपने जीवन में करते रहना है। और दोस्तों, संघर्ष ही हमारा जीवन है, क्योंकि बगैर संघर्ष के तो कोई जीवन ही नहीं है। क्योंकि जब हमारे जीवन में संघर्ष है तभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ, हम अपने लक्ष्य को पा जाएँ। क्योंकि अगर हमारे पास सब कुछ होता है तो हम सोचते ही क्यों कि हमको नौकरी करनी है या गवर्नमेंट जॉब लेनी है। क्योंकि हमारे जीवन में संघर्ष है कहीं न कहीं हम सबके जीवन में, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि हमको एक नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो हमारे मतलब लक्ष्य जो है हमारा हम पा लें, तो हमारे ज़िंदगी हमारी आगे अच्छी हो जाए। जो हमारे माँ-बाप ने सपने देखे थे उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।